प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल दो बैलों की कथा नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करने से पहले आइए इसके रचयिता श्री मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और इस कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। मेरे बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ देख लीजिए। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई, जोड़ी, कुलेल, क्रीड़ा, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, गण्य, गणनीय, सम्मानित, विग्रह, अलगाव, पगहैया, पशु बांधने की रस्सी। और देखिए, ग्राम, फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती हैं। प्रतिवाद, विरोध, टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द, मसलहत, हितकर, लाभकारी, रगेदना, खदेड़ना, मल्लयुद्ध, कुश्ती, चिका, वास्ता, सरोकार, साबिका, वास्ता, सरोकार, कांजी हाउस, काइन हाउस भी कहते हैं। मवेशी खाना, वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले चरने वाले लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और
कुछ दंड देकर छोड़ दिए जाते हैं या नीलाम कर दिए जाते हैं। रेवड़ पशुओं का झुंड, विशेष रूप से भेड़ों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। उन्मत्त मतवाला, थान पशुओं के बांधने की जगह। उत्साह, उत्सव, आनंद। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ध्यान से देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नंबर 1, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। नंबर 2, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। 3, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 4, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 4 देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख समान रहने के गुणों के आधार पर, प्यारे बच्चों दोबारा से देखिए, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ एवं सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समान पाने का पात्र नहीं समझा जाता। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। नंबर 1, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। 2, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तथा हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ
दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मेरे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का, प्यारे बच्चों, हीरा और मोती के बारे में बताया गया है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका आशय देखिए। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे, परंतु मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, फिर भी उसमें ये शक्ति नहीं होती। है देखिए, जब एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। प्यारे बच्चों, ये उस समय की बात है जब गया की छोटी लड़की दोनों बैलों को एक रोटी देती है। हीरा और मोती गया के घर में बांधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे, दुखी थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और वे प्रसन्न हो उठे। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण
खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। प्यारे बच्चों, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। गए रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न देखिए। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झुरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर काजी हौस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के लिए कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 12 देखिए। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर थी? क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है? प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं, अर्थात प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ और देहांत 1936 में, इसलिए यह आज़ादी से पहले की कहानी है। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1936 में प्रेमचंद इस संसार को छोड़कर चले गए थे। यानी कि प्रेमचंद का सारा जीवन अंग्रेज़ों की गुलामी के दौरान ही बीता। उन्होंने भी गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। इसलिए प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इसी मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपने क्रोध विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, जनता ने अपना क्रोध विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, यह थे दो बैलों की कथा नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आज के दो बैलों की कथा नामक कहानी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।